वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ, जहां पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाल दी गई है 2 अगस्त को। अभी हाल ही में, आज 5 अगस्त है ना, 2 अगस्त को इसका लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कितने पदों की वैकेंसी है वीडियो में बताएंगे, और साथ ही साथ 12वीं कक्षा पास के साथ साथ आपको कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे चाहिए जो कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इस वीडियो को मैं बना रहा हूं ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक करें ना करें शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी को नौकरी लग जाए, तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है जो कि आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को मिल जाएगा, और यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसके अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक दिख जाएंगे, जिसमें कि स्टेनोग्राफर का भी ये वैकेंसी है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। ये जो वैकेंसी है आपको दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी का, ये 2023 वाला अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ से क्लिक करिएगा तो ये आपको जो है लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लॉगिन वाले पेज पे आएंगे, यहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले से एसएससी का कोई भी फॉर्म भरा है तो लॉगिन उसी आईडी और पासवर्ड से कर सकते हैं। अन्यथा जो है आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके नया एक रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार जो रजिस्टर आपका फोन हो चुका है वो दोबारा रजिस्टर नहीं लेगा। इसलिए अगर आपने किसी फोन नंबर को अभी तक रखा है तो उसको एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। उस पे जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मौका मिल जाएगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये तो आपकी जानकारी हो गई। न्यू यूजर है तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करके जो है इसका फॉर्म क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिटेल ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक डिटेल है, एडिशनल डिटेल है, कॉन्टेक्ट डिटेल है और डिक्लेरेशन है। ये 3 स्टेप में जो है आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। पहला स्टेप यहाँ पे कहता है कि डू यू हैव आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड का होना जरूरी है, आपके पास नहीं है तो यहाँ पे भले ही आपसे ऑप्शन में मांग रहा है कि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि ये जो है आधार कार्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जरूर मांगेगा। तो अगर आधार कार्ड है तो यस कर लीजिएगा, और इस यहाँ पे जो है आप इसको पुट आउट कर लीजिएगा, आधार नंबर डाल दीजिएगा। फिर वही आधार नंबर को वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आपके पास जो है अगर आधार नहीं है, नहीं पे क्लिक करते हैं तो किस टाइप का आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आ जाएंगे पैन कार्ड का, पासपोर्ट का, कॉलेज आईडी का, वोटर आईडी का, बहुत सारे पोस्ट आ जाएंगे। लेकिन आपके पास आधार कार्ड है तो यस करके जो है यहाँ पे आधार कार्ड जरूर डाल के और इसको रीवेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईडी नंबर चूंकि आपका जो है तो अब नहीं मांगेगा, अगर यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह का डालते हैं तो आईडी नंबर यहाँ पे मांगता है तो उसको डालना होता है। नेम आपको जो है वही नाम डालना है जो कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे नाम है। मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, श्रीमान मत लगाइएगा नाम के आगे, प्लीज, ये मेंशन कर दिया गया है। और फिर से आपको वेरीफाई योर नेम करना है, यानी कि यहाँ पे जो है आपको अपना नाम वेरीफाई करके फिर से डालना है। तो ये जानकारी यहाँ तो सभी को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डू यू हैव एवर चेंज योर नेम। आपने कभी जीवन में अपना नाम बदला है? सर्टिफिकेट के आधार पे पूछ रहा है यहाँ पे, तो नो कर लीजिएगा। अगर नहीं किया तो यस किया है तो यस करके वो डिटेल आपको बता देना है। फादर नेम आपको बताना है यहाँ पे वही जो कि मैट्रिकुलेशन में आपने डाला है, ठीक है। और वेरीफाई योर फादर नेम, आपको अपना फादर नेम यहाँ पे डालना है। अब देखिए बहुत लोग ना फादर नेम यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है कि वही डालना है, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है जैसे कि अपने फादर, उनके फादर कोई मुखिया है या सरपंच है, तो उनको गाँव में वो ना मुखिया या सरपंच के लोग से नाम बोलते हैं, तो लोग मुखिया ही लिख देते हैं। जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं स्टूडेंट कुछ जो कि पाया गया है, तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म आपका, है ना। नाम उनका मुखिया नहीं है, ना ही सरपंच है, उनका नाम जो भी है आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो देख के लिख लीजिएगा। मदर नेम, देखिए बहुत लोग अपना छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टार मार्क के साथ, तो आपको अपना मदर नेम डालना है जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे आपका नाम है, माँ का नाम, ठीक है। वेरीफाई और मदर नेम, इसको भी वेरीफाई करना है। और डेट ऑफ बर्थ देखिए वही डालना है जो कि आपके मैट्रिकुलेशन के आधार से ये कैलकुलेटेड है, यानी कि आपका जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वही सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालना होगा, याद रखेंगे। और फिर उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे क्लिक कीजिएगा एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे आप जो है यहाँ पे सपोज 2023 है तो 2023 को हटाना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा 2021, 22, 23, है ना, ये इस पे क्लिक कीजिएगा तो और लिंक खुल जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना 1980 का है, या 1982 का है, या 1979 का है, या फिर 2000 का है, या 1999 का है, तो यहाँ पे क्लिक किया। मार्च का है,
4 मार्च का है तो 4 क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। ये समझ गए चीजों को। ओके, मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे मांग रहा है दोस्तों आपसे एजुकेशन एग्जामिनेशन डिटेल। मैट्रिकुलेशन में आपका एग्जामिनेशन डिटेल मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन से बोर्ड से आपने पास किया है मैट्रिक। अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए तो बी क्लिक कर रहिएगा और ये बी से जो है यहाँ पे संबंधित जो है आपके बोर्ड के नाम आ जाएंगे। तो सपोज मान लीजिए बिहार स्टेट से आपने BACB से किया है अपना मैट्रिकुलेशन, क्लिक कर दिया। फिर पूछेगा वेरीफाई योर, तो फिर बी क्लिक करिएगा और बिहार स्टेट वाला ही चूज कीजिए, BACB वाला ही चूज कीजिएगा। रोल नंबर अपना जो भी है अपना डाल दीजिएगा, जो भी आपका रोल नंबर है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे। फिर वही जो रोल नंबर है वही आपको जो है डालना है यहाँ पे। अगर मैच नहीं करेगा तो देखिए आप वेरीफाई और रोल नंबर मिस मैच लिखेगा। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग कब का है, 2018 से पास किए हैं, 2016 में पास किए, कब पास किए हैं, ये आपको जानकारी यहाँ से देनी होगी। सपोज मान लीजिए 2011, फिर यहाँ भी आपको 2011 ही डालना होगा। फिर आप मेल है या फीमेल है, क्योंकि देखिए इसको जरूर अच्छे से डालिएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल ही डालिएगा, क्योंकि देखिए अभी बिहार सिपाही के फॉर्म भरते समय छात्र जो हैं करीब 800 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि मेल हैं और फीमेल कैटेगरी सेलेक्ट किए, और फीमेल है वो मेल सेलेक्ट कर लिया या थर्ड जेंडर सेलेक्ट कर लिया। तो ये गलती मत कीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो ये जो है आप वही सेलेक्ट कीजिए भाई, है ना। और लेवल यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या है ये मांगा गया है आपका। तो आपने जैसे मान लीजिए 10+2 पास किया, चूंकि इसी के आधार पे ये वैकेंसी निकली है स्टेनोग्राफर की भी, तो 10+2 यहाँ पे एटलीस्ट डालना ही पड़ेगा आपको। और उसके अलावा अगर आपने हायर एजुकेशन किया है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो उसके बारे में। ये लेवल ऑफ एजुकेशन डिटेल आपका मांग रहा है, तो जैसे डालिएगा आपको प्रेफरेंस मिलेगा भाई, एज में भी और साथ में आपको प्रेफरेंस में भी। जब नंबर सेम कहीं आता है आपका फाइनल रिजल्ट में तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा अगर आपका हायर एजुकेशन रहेगा तो इसलिए आपका जितना भी एजुकेशन हायर किया वो बता दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, वेरीफाई और मोबाइल नंबर कर लीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ईमेल आईडी भी आपको वहीं पे डालना है जो कि एक्टिव हो, और उसको वेरीफाई कर लेना है। कौन से स्टेट से आप जो है आप अपना अप्लाई कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार करके यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका एडिशनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा, यानी कि आपका जो है एड्रेस वगैरह मांगेगा, आप बिहार में कहाँ से रहते हैं। एडिशनल डिटेल मांगेगा कि आपका जो है जॉब प्रोफाइल मतलब क्या रहा है, एक्सपीरियंस वगैरह है तो ऐसा कुछ मांगेगा। और डिक्लेरेशन फाइनल एक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फॉर्म को भरते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको इस वैकेंसी के बारे में दे देते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं 2 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में। लास्ट डेट फॉर्म भरने का 23 अगस्त होगा, और ये जो है पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 23 अगस्त है। और जो है 24 अगस्त से 25 अगस्त तक जो है आपको करेक्शन करने का टाइम भी दिया जाएगा। इसका एग्जाम जो है आपको अक्टूबर में लिया जाएगा, क्योंकि एक CBT टेस्ट होगा आपके स्टेनो टेस्ट से पहले, तो आपको उसको पास करना होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, ग्रुप C और ग्रुप D है ना, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D के लिए ये नॉन गजेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट है दोस्तों, जो कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करेगा, जो कि आपका जॉब प्रोफाइल होगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो वैकेंसीज दी गई है उन डिपार्टमेंट्स के नाम भी दिए गए हैं, और किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ये टोटल सीटें भी दी गई हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज इस कॉलम में दिया गया है। तो देखिएगा तो ये सारे वो वैकेंसीज जो है डिपार्टमेंटल वैकेंसीज, अब यहाँ से चूज कीजिएगा कि कौन सा वैकेंसीज आपको लिए बेहतर है। और सबका जो है सैलरी स्केल जो है ना ग्रेड पे बिल्कुल 4600 का है और किसी का 4200 का है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसका 4600 ग्रेड पे है उस विभाग में आपको पैसे अधिक मिलेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन टोटल यहाँ पर अगर वैकेंसीज की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ग्रेड C की, तो ग्रेड C में टोटल वैकेंसीज 93 है, और यहाँ पे ग्रेड D की बात करें तो टोटल वैकेंसी 392 है। तो ये जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। और माफ करेंगे, यहाँ पे और भी वैकेंसीज हैं। ये टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ये देखिएगा 1114 है वैकेंसीज यहाँ पे अपडेट की गई है। ये टोटल वैकेंसी है ग्रुप ग्रेड D की स्टेनोग्राफर की। टेंटेटिव वैकेंसी है ये, अभी ये घट बढ़ भी सकती है। ये ग्रेड C की यहाँ पे 300 वैकेंसी, ये 93 वैकेंसी ये है, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है 1100 और 114 और 93 ये वैकेंसी है, जो कि इसका टोटल अपडेट दिया गया है दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर। अब डिपार्टमेंटल आपको चूज करना है, किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब चाहिए। स्टेनोग्राफर की ये वैकेंसी कहाँ पे आप करना चाहते हैं, तो ये प्रेफरेंस आपको देंगे यहाँ पे फॉर्म भरते समय। वैसे प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं, आपके स्कोर के आधार पे आपको चयन किया जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 2400 का ग्रेड पे भी है, और यहाँ पे 1800 का वाला ग्रेड पे नहीं, मतलब एटलीस्ट 2400 का ग्रेड पे है। मान के चलिएगा कि आपकी सैलरी 30-32 हजार से ऊपर होगी यहाँ पे, है ना। तो आप लोग यहाँ से अपना चेक कर लीजिएगा किस कैटेगरी में कितनी सीट है, और सीट देख कर ही अप्लाई कीजिएगा।
तो ये जानकारी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे यह देखिएगा नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर दिया गया है कि किस कैटेगरी में आप फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आप इंडियन हैं, नेपाली हैं, भूटानी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया 18 से 30 साल दिया गया है ग्रेड सी के लिए, और एज कैलकुलेशन जो होगा आपका 1 अगस्त 2023 से ही होगा। और यहाँ पे 2 अगस्त 2093 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका बॉन्ड होना चाहिए। और वहीं पे ग्रेड डी की अगर बात करें तो 18 से 27 साल ही मांगा गया है। तो यहाँ पे 1 अगस्त से लेकर जो है 2 अगस्त 1996 तक आपका डीओ भी होना चाहिए बीच में, ये ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त 2005 के पहले के आप बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको बता दें कि SC ST कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको छूट मिलेगा इन सभी वैकेंसीज को लेकर, है ना। सारे जो कि डिपार्टमेंटल भी अपडेट दिए गए। कुछ डिपार्टमेंटल अपडेट में 40 साल तक छात्र आवेदन कर सकते हैं जो SC ST से आते हैं, है ना। ये सारे डिपार्टमेंट के भी यहाँ से अपडेट दिए गए, तो ये आपको चेक करना है कि किस डिपार्टमेंट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, किसके लिए यहाँ पे एज में ज्यादा रिलेक्सेशन है, ये जानकारी यहाँ से दी गई है। तो आप इधर आवेदन जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है एक सर्विसमैन के बारे में, एक सर्विसमैन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी एज में छूट मिलता है। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अपडेट दिया गया है, 12वीं पास आपका होना जरूरी है। और एज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये जो डेट दिया गया है 10 जून 2015 आपका जो है गजेटेड इंडियन डिग्रीज जो है पब्लिश हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इस नियम के अकॉर्डिंग जो है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका जो है 12th पास हो जाना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो UGC या AICTE अप्रूवल आपका डिग्री होना चाहिए, आप अगर उसका अपडेट बता रहे हैं तो। यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने का जो फीस चार्ज है दोस्तों, आपसे मात्र 100 रुपये लिया जा रहा है। मैं आपको दिखलाऊंगा फॉर्म का फीस भर के भी। फोटो का साइज जो है 20 से यहाँ पे देखिएगा तो 20 से जो है 50 KB तक का मांगा गया है। और डायमेंशन ये आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 3.5 का होना चाहिए, ये भी आपको अपडेट करना है। फोटोग्राफ और उसका जो है जो सिग्नेचर है आपका जो है विदाउट कैपिटल होना चाहिए, मतलब कैपिटल में नहीं कीजिएगा सिग्नेचर वगैरह, ये ध्यान रखेंगे। 100 रुपये फीस चार्ज है, मैंने यहाँ पे बोला जैसे कि, और ये पेएबल है आपका। और वुमेन है तो आप फ्री में आवेदन कर सकती हैं, SC ST में आते हैं तो फ्री में आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी फीस को लेकर है। ये आपके सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन दिए गए हैं कुछ जोन्स के जरिए, जहाँ पे आपको जिस जोन के लिए आवेदन करना है उस जोन की वेबसाइट से भी जाके आप सारे डिटेल अपना चेक कर सकेंगे, और रिजल्ट वगैरह भी यहीं पे आपको दिखेगा। अब इसके एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो एग्जाम का पैटर्न जो है आपका CBT टेस्ट है, जहाँ पर रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और अंग्रेजी के सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, 50-50 क्वेश्चन। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होगा ना, कॉम्प्रिहेंशन का होगा, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा। 2 घंटे का ये टोटल पेपर होगा आपका, जिसका एग्जाम आपको यहाँ से देना होगा। और यहाँ पे जो है सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो जनरल इंटेलिजेंस से कौन कौन से टॉपिक से आएंगे सिलेबस, ये भी आपको अपडेट किया गया है। और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, और जो भी स्किल पे आपके जो कॉम्प्रिहेंशन ली जाएंगे उनके भी होंगे। और साथ ही साथ स्किल टेस्ट जो स्टेनोग्राफी का, चूंकि देखिए स्टेनोग्राफर का ये वैकेंसी है तो यहाँ पर स्टेनो टेस्ट भी आपका होगा। तो 10 मिनट आपको इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी है कोई भी एक आपका टेस्ट होगा इसमें, और ये ध्यान रखिएगा। और ये 100 वर्ड पर मिनट होगा आपका जांच इस पे। और फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, यानी कि ग्रेड डी में आपको 80 वर्ड पर मिनट, और ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट का जो आपका 10 मिनट का ये स्टेनो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ अपडेट दिए गए हैं जैसे लैंग्वेजेस को लेकर। स्टेनो ग्रेड डी की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो अंग्रेजी में आपको 50 जो है टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, मिनट में 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा किसके लिए, तो पैरा नंबर 6 में और पैरा नंबर 6B और 6C में यहाँ पे अपडेट किया गया है क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसके लिए 70 मिनट टाइम दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अंग्रेजी में देना चाहते हैं टेस्ट तो पहला तो आपको 50 मिनट का ये मिलेगा, और जो पैरा नंबर 6 और पैरा नंबर 6 के B और C में दिया गया अपडेट, ये आपको 70 मिनट उसके लिए टाइम दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी में अगर आप देते हैं ग्रेड डी के लिए ही तो 65 मिनट का टाइम है और 90 मिनट का टाइम है। स्टेनोग्राफर C जो कि ग्रेड सी के लिए है, और यहाँ पे 40 मिनट का टाइम है अंग्रेजी के लिए, और हिंदी के लिए 55 मिनट टाइम है। वहीं पे 55 और 75 जो है आपका टाइम है, जिसके लिए कि आपको पैरा नंबर 6 और B और C पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर उसके लिए क्या क्या टेस्ट रखे गए हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सिलेबस का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न, एज क्राइटेरिया और
जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जिसमें से कोई एक होना चाहिए, है ना। और ये इनमें से कोई भी एक आपका पहचान पत्र होना चाहिए, जिससे कि आप जो है फॉर्म भरने में आपको आसानी हो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है दोस्तों। तो ये जानकारी हो गई आपके सिलेबस को लेकर, ये जानकारी हमने आपको यहाँ से दी है। अब एक्सेंचर जो आपका एनेस्टर जो है आपका 6 पढ़ना होगा आपको। यहाँ पे किसके ऊपर टेस्ट होगा, किसका स्किल टेस्ट होगा, ए और बी और सी तीनों पढ़ लीजिएगा यहाँ पर एनेस्टर 6 में आके, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ से कंप्लीट दी गई है आपके इस वैकेंसी को लेकर, जिसको कि हमने यहाँ पे डिटेल में बताया। लेकिन फॉर्म भरने को लेकर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, जबकि जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन करते ही आपके सामने और भी जो आपने फॉर्म भरे हैं पहले से, वो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। जो मोबाइल नंबर से आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपने यहाँ पे ये जो है अपडेट देख सकते हैं, और ये स्टेनोग्राफर का भी यहाँ पे लिंक आ जाएगा। तो अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, ये आपके इस सेक्शन पे आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना डिटेल इंस्ट्रक्शन डालना है सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पे आपने डाल रखा है जो भी आपने डेटा यहाँ पे डाला है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। और डू यू हैव अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। आप जो है किस मतलब आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होना चाहिए ये बता दीजिएगा। सपोज भागलपुर हमने डाला, दूसरा जो है यहाँ पे अगर देखें तो गया डाल देते हैं, और तीसरा जैसे कि जहाँ भी आपको आसानी हो जाने में, है ना। फिर एक सर्विसमैन है या नहीं इसके बारे में नो कर लीजिएगा, अगर है तो यस कर लीजिएगा। और ये सारी डेटा जो है आपको भरने होंगे देख देख के। यहाँ पे बाकी डिसेबल कैटेगरी के नहीं है आप, तो वहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है। और आपको जो है यहाँ पे डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब की जरूरत है, तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट आपका जो है पूछेगा, अभी तो अंग्रेजी दे दीजिएगा या हिंदी दे दीजिएगा, जो भी आपको है। तो हिंदी मैंने यहाँ पे दे दिया। और फिर जो है स्किल मीडियम जो कंफर्म कर लीजिएगा इसको कि आप इंग्लिश या हिंदी ही देना चाहते हैं। और जो आपका जो है स्किल टेस्ट की बात हो रही है, जो स्टेनो की बात है, ठीक है ना। और उसके बाद पोस्ट अप्लाई फॉर यहाँ पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेड सी के लिए कर रहे हैं, ग्रेड डी के लिए या बोथ कर लिए कर रहे हैं, तो दोनों के लिए कर रहे हैं तो बोथ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसको यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। और रिलैक्सेशन चाहते हैं एज में, तो अगर आप ओबीसी, ईबीसी या एसएसटी हैं तो यस कर लीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर एज रिलेक्शन यहाँ पे चाहिए आपको, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपसे, और ये 3 साल रेगुलर कंटिन्यूसली सर्विस में अगर है तो, और अगर ओबीसी में है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट कर लेते हैं हमें। और यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से बता दीजिएगा। सपोज मान लीजिए कि एमटेक हमने डाला, तो यहाँ पे इसके बारे में क्वालिफिकेशन डिटेल बताइएगा, है ना। और यहाँ पे डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यस आपने 12th पास किया है, यहाँ पे 12th डाल दीजिएगा, या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है तो इक्विवेलेंट वाला डाल दीजिएगा। यहाँ पे डालिएगा कि आप पास्ड हैं या अपियरिंग वाले हैं, तो पास ही क्लिक कीजिएगा, क्योंकि पास वाले को ही यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। कब पास किए हैं, कौन से आपके ईस्वी में आपने पास किया है 12th, तो ये बता दीजिएगा। आप जब भी इसको पास किए हैं, 2014 है, 2012 है, जो भी है ना, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जो है, सपोज किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, मतलब कौन से स्टेट से आप बोर्ड से आते हैं, ये आपको क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आप जो है अपना एक फोटो यहाँ से सिलेक्ट करके चूज करके अपलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा 20 से 50 के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करना आपको अपना, ठीक है। तो यहाँ से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके, और यहाँ पे यस पे क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आप, क्योंकि 3 मई से पहले का फोटो खींचा हुआ है, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फाइनली डिक्लेयर कर दीजिएगा, और इस कैप्चे को यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, या एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, तो आपको सारी जानकारी यहाँ से दिख जाएगी। तो ये डिक्लेरेशन तक हमने आपको फॉर्म भर के बता दिया। इसके बाद आप एक इसका प्रिंट जरूर निकाल कर रख लीजिएगा दोस्तों, जो भी छात्र इसके लिए आवेदन कर रहे हैं और कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने आपको वो सारी जानकारी बताई इस फॉर्म को लेकर। 12वीं कक्षा से आधारित ये फॉर्म आप अगर भर रहे हैं, तो ये ऐसे ही आपको फॉर्म अपना भरते रहना है, और भर के जो है आपको अप्लाई कर देना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा दी हमने। वीडियो लंबा बन गया है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ जो है नोटिफिकेशन के साथ साथ सारा डिटेल देखा है इस वीडियो में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।